सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से एक बार लो टाइम स्टोरी विद ओमकारा पे। हाँ गाइस, ये चैनल का नाम स्टोरी विद ओमकारा है, बट मेरी भी एक मिस्टेक की वजह से इस चैनल का नाम रोस्ट विद ओमकारा हो चुका है, जो मैं करेक्ट कर लूंगा। यूट्यूब 4 दिनों में मुझे चेंज करने का ऑप्शन देता है, तब मैं इस चैनल का नाम स्टोरी विद ओमकारा कर दूंगा। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, और जिन्होंने मेरे को पहली बार देखा, मेरा एक रिएक्शन चैनल है, गेमिंग चैनल है, मैं अदर कंटेंट बनाता हूँ, बट ये स्टोरी टेलिंग मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। और ये आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो मैं ऐसी और स्टोरी आप लोगों को सुना पाऊँ। ये स्टोरी बेसिकली सच्ची घटना पे आधारित है, बट इसे मैं और ही एनहांस करके अपने राइटिंग थ्रू मैं आप लोगों के सामने मतलब पेश करना चाहता हूँ, समझ रहे हो? हिंदी वर्ड्स। तो गाइस, ये स्टोरी है एक लड़के की और लड़की की। एक लड़के का नाम है कारा, लड़की का नाम है रोज। मैंने इसका एक टाइटल लिखा हुआ है, रोज और कारा, एक दुआ जो अधूरी रह गई। ये गाइस एक ऐसी स्टोरी है जो आई थिंक आप लोग सुन के कोई लोग रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने भी प्यार किया है वो सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रोज और कारा ये दोनों कौन थे, उनके बीच में क्या हुआ और वो कैसे अलग हुए। जी हाँ गाइस, क्योंकि वो प्यार ही नहीं जो अलग ना हुआ हो, और जो मिल गया वो तो भाई सुकून होता है, वो प्यार नहीं होता। तो गाइज हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ 7-8 साल पहले, जब 2015-16 का टाइम था। एथ में थे हम। तो उसी टाइम पे 8th क्लास का टाइम था और सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। तभी क्लास में आई एक नई लड़की जिसका नाम था रोज। अभी गाइज उसका रियल नेम तो कुछ और था, बट अभी के लिए आप मानो उसका नाम था रोज। टीचर्स कहते हैं क्लास मीट योर न्यू स्टूडेंट, मीट योर न्यू फ्रेंड रोज। तो गाइज रोज हल्की से एक मुस्कुराहट में सब लोगों को गुड मॉर्निंग कहती है, और क्लास के और लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाती है। और उसी पल कारा की आंखों में पहली बार उसने देखा, लिटरली रोज का फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है क्लास में आते ही कारा के साथ। और अभी हम जानते कारा एक हैंडसम, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लड़का है, एकदम तगड़ा, समझ रहे हो, जिसे सब पसंद करते हैं। पर उस पल उसके साथ कुछ अलग होता है। बस एक मुस्कुराहट में उसकी पूरी दुनिया सिमट सी गई थी। वो बस दो आंखों में डूब चुका था और दो आंखों को बस घूरे जा रहा था, और वो दो आंखें थी रोज की। जो रोज एकदम साइलेंट शांत लड़की, जो लिटरली आते ही सबसे लास्ट बेंच पे जाके बैठ चुकी थी। कारा लिटरली उसे घूरे जा रहा था। कारा उसकी आंखों में और स्माइल में इतना डूब गया था कि कारा भूल चुका था कि क्लास में क्लास टीचर भी है और वो पढ़ा भी रहे हैं। ये कारा की आंखें और कान सब रोज की तरफ थे, और कारा को इतना भी अंदाजा नहीं हुआ कि टीचर उसके पास आ चुके हैं। और उतने में टीचर ने कारा को देखा, और ऑब्वियसली बात है गाइस, कारा ने बहुत मार खाया क्योंकि अगर आप किसी लड़की को यार मतलब क्लास में देखोगे तो भाई टीचर मारेंगे, और वो भी उस टाइम जब 2015-16 का टाइम था। अभी तो आई थिंक प्यार और ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी है थोड़ी बार, वो भी हायर सिटीज में, जैसे कि मुंबई, दिल्ली है ना, अदर साइड। बट अभी भी जैसे मेरी सिटी है, छोटी सी सिटी है, तो यहाँ पे अभी भी ये नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। समय बीतता गया, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अभी ये लोग 9th क्लास में आ चुके हैं और एक दूसरे के फ्रेंड्स बन चुके हैं। रोज थोड़ी सी शाय थी, जैसे मैंने आपको बताया, रोज थोड़ी साइलेंट शाय लड़की थी, और कारा हमेशा से ही हंसता हुआ दिखता था। मतलब यार वो हमेशा से ही अपना एक्सट्रोवर्ट बंदा था, अपनी लाइफ जीता था खुलेआम, मतलब जो है बंदे लाइक ऐसे ही होते लिटरली। एक दिन कारा ने अपनी नोटबुक में लिखा, तुम्हारी आंखों में वो बात है जो किसी किताबों में नहीं। ये एक नोट था जो कारा ने रोज के लिए रोज के बैग में छोड़ा था। गाइस जब 16-17 मतलब 2015-16 का टाइम था, तब आई थिंक ये फोन्स ये सारी चीजें नहीं थी। और जब 8-9 के स्टूडेंट के पास तो अभी मिल जाएगा आपको फोन, हर एक
5th स्टैंडर्ड के बाद हर एक स्टूडेंट के पास आपको फ़ोन मिल जाएगा। बट अभी उस टाइम पे फ़ोन ये सारी चीज़ें नहीं थी। तब चलती थी गाइस चिट्ठियाँ, लिटरली चिट्ठियाँ चलती थी, समझ रहे हो? और सीन ये है कि रोज़ के लिए जो कारा ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी आँखों में वो बात है जो किसी किताब में नहीं। इसका रिप्लाई रोज़ कुछ ऐसे करती है, और तुम्हारी मुस्कुराहट में जो सुकून है जो दुनिया में नहीं। ये रोज़ अपने नोट में लिख के कारा को देती है, और ऐसे ही रोज़ चिट्ठियाँ एक्सचेंज होने लगी, चिट्ठियाँ बदलने लगी, क्लास में आंखों में बात होने लगी, और दिल में एक नया एहसास, समझ रहे हो? 9th क्लास में धीरे धीरे प्यार की मतलब वो लहर बढ़ने लगी है। और हाँ गाइस, ये मतलब सच्ची घटना पे आधारित है, बट मैंने इसको ऐसा लिखा है कि जिससे आप लोगों को ये एक मूवी या फिर एक स्टोरी जैसा फील हो, समझ रहे हो? अब दोनों भी 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। एक दिन कारा लिखता है, रोज कल चर्च के बगल वाले पार्क में मिलोगी? रोज कहती है हाँ। अगले दिन हल्का मौसम था, प्यारी सी बारिश हो रही थी, आसमान एकदम शांत सुनहरा था, कहीं बीच में रेनबो निकला हुआ था, सड़कें गीली थी, जस्ट लाइक वो मौसम भी फील ले रहा था कि कोई दो प्यार करने वाले आपस में मिलने वाले। एक दिन मतलब जब ये सारी चीजें हो रही थी, रोज ने व्हाइट ड्रेस पहना था और कारा ने ब्लैक शर्ट, क्योंकि रोज का फेवरेट ब्लैक था। रोज वो वाला रोज नहीं, ये लड़की रोज है, ठीक है? हाँ, तो दोनों एक बेंच पे बैठे, आंखों में शर्म और प्यार दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। कारा ने कहा, रोज मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। रोज कहती है, फिर वादा करो कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कारा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम मेरी दुआ हो। समझ रहे हो गाइस? मतलब कारा ये सारी चीज दिल से कह रहा था कि ये वो फील करता है रोज के लिए। और ये सारी चीजें होने के बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है एक बहुत ही खतरनाक चीज की ओर। हाँ गाइस, हर कहानी की तरह इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है कारा की बेस्ट फ्रेंड। हाँ गाइस, कारा एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है जिसकी एक रिया नाम की बेस्ट फ्रेंड है, और रिया ने कारा और रोज के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कारा और रोज का रिलेशन टूट जाए, क्योंकि रिया कारा से प्यार करती और रिया चाहती थी कि कारा उसके साथ रिलेशनशिप में आए। या फिर रिया का तो एक डायलॉग था कि अगर कारा मेरा नहीं हुआ तो मैं रोज का भी नहीं होने दूंगी। रिया ने हर तरीके के अपने जाल, अपने मतलब जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद यूज करके ये रिया ने रोज और कारा का रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की, बट एट द एंड ये नहीं टूटा। तो रिया के पास ऑप्शन नहीं बचा, और रिया ने यूज किया एक मेगा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। रिया ने रोज के घर वालों को बता दिया कि कारा और रोज के बीच में क्या चल रहा है। जी हाँ, यही था मेन ट्विस्ट। और वही एक दिन था जिस दिन से ये सारी चीजें बदलने वाली है। वो दिन, चर्च वाला दिन, जहाँ से सब बदल गया। कारा ने एक दिन पहले प्लान बनाया, रोज कल चर्च चलते हैं, वहाँ एक दुआ मांगते हैं हमारे लिए। अगले दिन दोनों चर्च के अंदर जाते हैं, हाथ जोड़कर खामोशी से दुआ कर रहे होते हैं। रोज के चेहरे पे सुकून, और कारा उसे देख रहा था प्यार भरी नजरों से। लेकिन तभी चर्च के बाहर रोज के घर वाले आ जाते हैं और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। शर्म रोज के घर वालों के कहने, मतलब रोज के घर वाले, शर्म नहीं आती तुम लोग दोनों को, ये क्या कर रहे हो? कारा शॉक में था, और कारा और रोज की बात कोई नहीं सुन रहा था वहाँ पे। रोज लिटरली रो रही थी, और कारा को पकड़ लिया था रोज के घर वालों ने, और दोनों को भी लेके
रोज की फैमिली कारा के फैमिली के पास गई और लिटरली कारा के घर वालों ने भी कारा के ऊपर मतलब ऑब्वियसली चीज़ें कारा को मतलब कारे की पिटाई हुई, कारा को डांटा, बहुत सारी चीज़ें हुई और एट द एंड रोज़ के घर वालों ने डिसाइड किया कि अभी हमारी रोज़ ये सिटी में पढ़ाई नहीं करेगी और उस दिन से रोज़ को किसी और सिटी में शिफ्ट कर दिया पढ़ाई के लिए और कारा उसी दिन से चर्च में अकेला बैठा रहता है, बारिश और वही बेंच पे जिस बेंच पे वो पहली बार बैठ के बातें करते थे। कारा के हाथ में एक नोट रहता है जिसमें लिखा हुआ है मैं ज़रूर आऊँगी कारा। ये नोट मिला था कारा को रोज की तरफ से जिस दिन रोज जाने वाली थी सिटी छोड़ के। कारा की आंखों में आंसू लेकर मतलब कारा आंखों में आंसू लेकर बैठा रहता है। तुम कहाँ हो, कभी छोड़ के नहीं जाओगी कहा था रोज। ये कह के कारा वही बैठा रहता था, डेली उस चर्च में जाता था। बारिश आती थी तो भी कारा बारिश में उस बेंच पे बैठ के उसके हाथ में वही चिट्ठी रहती थी जो रोज ने उसे दी थी। वो बेंच पे बैठ के आसमान की तरफ देख के देखता है और शायद मैंने जो दुआ की है वो कबूल हो जाए और एक दिन मुझे रोज मिल जाए। ये कारा के वर्ड्स है गाइस। और कुछ ऐसा ही टाइम बीतता रहता है, हमारा सीन शिफ्ट होता है। सीन तो नहीं कह सकते बट टाइम बदलता है। 10th के बाद साल बीत गए और अपनी सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, पर कारा वही रहा। हर संडे चर्च आता है, वही बेंच पे, वही जगह पे, वही दुआ। लोग कहते हैं कारा पागल हो गया, बट कारा मुस्कुराता है मैं पागल नहीं, वफादार हूँ। मैं रोज के लिए नहीं, उस दुआ के लिए आता हूँ जो हमने साथ में मांगी थी। ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और 2022-23 का समय आता है। एक दिन चर्च के बाहर एक लड़की आती है, उसके मुंह पे स्कार्फ था, उसके हाथ में एक डायरी होती है। वो बेंच के पास जाकर एक चिट्ठी रखती है और चली जाती है। कारा जब जाता है तो वो अपनी दुआ मांगता है और वही बेंच पे जाके बैठ जाता है। कारा को वो चिट्ठी मिलती है, चिट्ठी पे लिखा हुआ होता है मैं लौट आई हूँ कारा, पर एक बार मैं लौट आई हूँ कारा, फिर से एक बार हम साथ में दुआ मांगे। तो ये चीज़ जैसे ही कारा पढ़ता है तो अभी कारा को अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि ये मतलब रोज ने ही लिखी हुई चिट्ठी है या फिर किसी और ने लिखी, या फिर वो लड़की कौन थी जो स्कार्फ में आई हुई थी, और क्या कारा और रोज आपस में मिलने वाले और क्या उनका फ्यूचर है और क्या ही मतलब आगे जाके उनकी लव स्टोरी में होने वाला है। ये अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा पार्ट 2। और पार्ट 2 की स्क्रिप्ट आई थिंक आधी तो रेडी है। ये वीडियो पे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आधी जल्द से जल्द रेडी करूंगा और आपके लिए पॉसिबल होगा उतनी अच्छी स्टोरी बना के लाऊंगा। और हाँ गाइस, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस भी लिखी हुई थी। कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं होती, बस वक्त उन्हें लिखने से पहले रुक जाता है। कारा और रोज की मोहब्बत एक मिसाल है उस प्यार की जो दूर होके भी दिलों के पास रहता है। क्या ही लिख देता हूँ यार कभी कभी मैं गाइस। ये वैसे मतलब जिन लोगों ने प्यार किया है, जो लोग फीलिंग समझते हैं वो इस स्टोरी को समझ सकते हैं, और वही लोग रोज और कारा का प्यार, रोज और कारा का दर्द महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मतलब हमने अभी तक स्टोरी में देखा कि कारा ने जब मतलब कारा अपनी सिटी में था, वो डेली चर्च जाता था, तो उसने क्या सफ़र किया। जैसे उसने अकेलापन, फिर लोग उसे लिटरली पागल कहते थे कि तू डेली चर्च पे आता है, मतलब यहीं पे बैठा रहता है हर संडे। बाद में वो मतलब टाइम के हिसाब से उसने मतलब जब स्टार्टिंग में था वो डेली आता था, फिर जैसे ही टाइम के हिसाब से उसने हर संडे आना चालू किया। तो बट दूसरी जगह पे हम देखें तो रोज ने भी बहुत कुछ सहा होगा, जो वो किसी और सिटी में गई होगी, उसका फैमिली प्रेशर, और क्या उसके बाद भी रोज सोचेगी कारा के बारे में, और वो स्कार्फ वाली लड़की कौन थी और नोट किसने छोड़ा। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे पार्ट 2 में।
हाँ, चलो यार गाइस, आज के लिए इतना ही। और लिटरली मैं भाई, मेरे को खुद को ये स्टोरी सुना के इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी आप लोगों को सुन के भी अच्छा लगेगा। अगर आप सुन के आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट डाउन करो। और हाँ, आपके पास भी कोई स्टोरी होगी जो अच्छी होगी, हॉरर, किलर, जो भी आपको आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हुई होगी जो आपको लगता है कि ये आई थिंक पे अच्छी सी एक स्टोरी बन सकती है, तो मुझे कमेंट डाउन करो। या फिर चैनल के बायो में मेरा ये है, इंस्टाग्राम है, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। या फिर मैं बायो में डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप मेरे को वहां से भी डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी करो। तो समझ रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके उतना चलो शेयर करो। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।